दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर 2020 यानी शुक्रवार को अमरोहा के शर्मा देवी कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत से जुड़ी और अन्य महत्वपूर्ण खबरें आपको मोबाइल पर मिलती रहें, तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शर्मा देवी कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक मिशन शक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मिशन शक्ति टीम प्रभारी अनीता चमोली, सदस्य प्रीति चौधरी, ज्योति बिश्नोई और आयुषी श्रोत्रिय ने छात्राओं को अपने सम्मान व स्वावलंबन के प्रति सजग रहते हुए आगे बढ़ने की बात कही। कई छात्राओं ने भी नारी शक्ति को जागृत करने वाले विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में आकांक्षा प्रथम, आकांक्षा द्वितीय, रचना तृतीय रहीं। स्लोगन प्रतियोगिता में गुंजन प्रथम व इंदु द्वितीय रहीं। निबंध प्रतियोगिता में मानसी यादव प्रथम, उन्नति रस्तोगी द्वितीय, मुस्कान माथुर व खुशी रानी तृतीय रहीं। रंगोली प्रतियोगिता में पायल, मोनिका, निशा चाहल, प्राची प्रथम, मुस्कान, पलक, प्रिया व मनीषा द्वितीय रहीं, जबकि चंचल, मुस्कान, कोमल तृतीय स्थान पर रहीं। कॉलेज की प्रधानाचार्य पुष्पा ने सभी का आभार व्यक्त किया। सजगता जैसे शब्द कुछ नए से प्रतीत होते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि भारत की संस्कृति में नारियों को सदा से ही सम्मान व आदर प्राप्त हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों को सम्मान प्राप्त होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। किंतु समय के साथ यह कुछ भावनाएं धुंधली हो गई हैं, जिन्हें पुनः जागृत करना अति आवश्यक है। हमारे देश में प्राचीन काल में गार्गी, अपाला, घोषा जैसी विदुषिया नारियां हुई और दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई। आधुनिक काल में जिस इतिहास प्रसिद्ध नारी को सशक्त सबल आदर्श के रूप में भारत की प्रत्येक नारी प्रणाम करती है, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति, अधिकांश महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है और हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। इसे और लैंगिक समानता लाने के लिए हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि महिला को पुरुषों के बराबर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण करना जरूरी है। दोस्तों, वर्तमान भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ देश की आदि शक्ति महिलाओं। अब भी डरती बेटियां हो जाती जो देर, अब भी डरती बेटियां हो जाती जो देर, कहीं निशाचर घूमते करे ना इज्जत ढेर। आज भी हमारी बेटियां रात को जाने से डरती हैं, तो हमारे समाज से वो डर निकल जाए कि लड़कियां चाहे रात में चाहे दिन में अगर कहीं जॉब के लिए निकलती हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर अंतर्निहित शक्तियां जितनी होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले में कहीं अधिक होती हैं, है ना बच्चों? आपको बताऊं आपके अंदर कितनी ताकत है, कुछ पंक्तियों से स्पष्ट करती हूँ। कभी नम आँख ये उसकी जगत वालों नहीं दिखती,
कभी नम आँख ये उसकी जगत वालों नहीं दिखती, डरे हालात से कमजोर वो इतनी नहीं दिखती, डरे हालात से कमजोर वो इतनी नहीं दिखती। इरादों पर भरोसा है उसे अपने सुनो दुनिया, इरादों पर भरोसा है उसे अपने सुनो दुनिया। छिपी नाजुक बदन में शक्ति दुर्गा की नहीं दिखती, छिपी नाजुक बदन में शक्ति दुर्गा की नहीं दिखती। आपके अंदर कितनी ताकत है ना? दुर्गा है आपके अंदर, बस उसको बाहर निकालना है। और जो हमारी टीम है वो यही कार्य कर रही है, जगह जगह जाकर आपको आपकी आत्म चेतना को जगाने का कार्य कर रही है। एक छोटी सी गीतिका मैंने लिखी, कल ही रात बल्कि लिखी है, उसको आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत छोटी सी है एक गीतिका। शान है देश की, मान है देश की, बेटियां चांद भी सूर्य भी देश की। चांद और सूर्य मैंने क्यों कहा? क्योंकि जैसी बेटी चांद जैसी शीतल है अगर, तो सूर्य जैसा तेज भी है उसमें, है ना? शान है देश की, मान है देश की, बेटियां चांद भी सूर्य भी देश की। और आज वो क्या चाहती हैं? आज है साथ वो आपका चाहती, चल सके डर बिना लाडली देश की, चल सके डर बिना लाडली देश की। और जब हमारी जन्मदायिनी माँ एक नारी होती है तो फिर उसे वो सम्मान क्यों नहीं मिलता? जन्म देती वही, सींचती भी वही, फिर रखें क्यों भला भावना द्वेष की। शान है देश की, मान है देश की, बेटियां चांद भी सूर्य भी देश की। और अगली पंक्तियों पे बच्चों ध्यान देना, जो अक्सर होता है अखबारों में हम पढ़ते हैं कि आबरू उतार हो, हाय जब भी हुई बात तब है करी, देख तो वेश की, बात तब है करी, देख तो वेश की। कि ऐसे कपड़े पहनकर निकली इसलिए ऐसा हुआ उसके साथ, ऐसे बोला जाता है ना। शान है देश की, मान है देश की, बेटियां चांद भी सूर्य भी देश की। तो आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, आज फिर ले चलो साथ संकल्प हम, मान देंगे सदा लाज जो देश की, मान देंगे सदा लाज जो देश की। तो ये छोटी सी गीतिका आप सब लोगों के लिए बच्चों मैंने लिखी थी। तो हमें ऐसा माहौल अपने समाज में बनाना है कि रहे सुरक्षित बेटियां, रहे सुरक्षित बेटियां हैं वे भारत मान, दो उनको सम्मान तुम बढ़े देश की शान, दो उनको सम्मान तुम बढ़े देश की शान। तो बच्चों ये जो टाइम है, अब इट्स टाइम ओनली नॉट ओनली टू से, केवल कहने का वक्त नहीं है, बट इट्स टाइम टू एक्ट फॉर अवर इंडिपेंडेंसी, फॉर अवर रेस्पेक्ट, फॉर अवर प्रोटेक्शन। हमें आवाज उठानी है कि हम सुरक्षित रह सके समाज में। और आप कैसे सबल होंगे बेटे? शिक्षा के द्वारा। आप अपने आप को शिक्षा के द्वारा मजबूत कीजिए, जिससे कि आपके अंदर वो ताकत आ जाए और आप आत्मनिर्भर बन सके। समाज में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, पुरुषों से अधिक महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, ठीक है? इसलिए हम सब लोग आए हैं आपको जागृत करने के लिए कि आप शिक्षा का महत्व समझें और समाज में अपनी स्थिति को बदलें। केवल शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे आपकी स्थिति समाज में बदल सकती है। होकर अगले नवरात्रों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं में शक्ति का एहसास कराना है, क्योंकि कहते तो हैं सब लोग कि महिला सशक्त हो, महिला में शक्ति है, लेकिन क्या वास्तव में हम उसकी शक्ति को मानते हैं, या वो महिला या वो बच्ची अपनी शक्ति को महसूस करती है
उसके बारे में आपको जागृत कर, आपके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए आज मैं और मेरी पूरी टीम आपके विद्यालय में उपस्थित। आप लोगों ने कार्यक्रम किए, हमारे आने से पहले ही आपने रंगोली बना दी, निबंध चल रहा है, पोस्टर प्रतियोगिता चल रही है, बच्चियों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने मनोभावों को उसमें उकेरा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोगों ने पोस्टर बना रही हैं, बच्चियां रंगोली बना रही हैं। लेकिन इस काम को सिर्फ हमें कागजों तक ही सीमित नहीं रखना,